आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मानव मात्र के कल्याण के लिए अपनी हड्डियों को त्याग कर वज्र के लिए इंद्र को देने वाले महर्षि दधीची की जयंती रविवार 4 सितंबर को धूमधाम से मनाई गई। महर्षि दधीची की जयंती पर इंदौर में दधीची ब्राह्मण समाज द्वारा अनेक आयोजन किए गए। इसी कड़ी में दधीची ब्राह्मण युवा संघ द्वारा जहां पूर्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, वहीं शनिवार शाम को सुंदरकांड का आयोजन किया गया। रविवार को सुबह 7:30 बजे छत्रीबाग स्थित महर्षि दधीची धर्मशाला से विशाल वाहन रैली प्रारंभ हुई। रैली चाणक्यपुरी चौराहा स्थित महर्षि दधीची प्रतिमा पर समाप्त हुई। दधीची ब्राह्मण युवा संघ के अध्यक्ष एडवोकेट पंडित अभिषेक शर्मा ने मीडिया से चर्चा में बताया कि महर्षि दधीची जयंती के अवसर पर रविवार को दोपहर 3 बजे महर्षि दधीची प्रतिमा स्थल चाणक्यपुरी चौराहा से विशाल पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजनों ने उत्साह एवं उल्लास के साथ भाग लेते हुए पालकी यात्रा को भव्य स्वरूप प्रदान किया। पालकी यात्रा में युवा जनगलों में भगवा दुपट्टा पहनकर यात्रा को भगवामय मनाते हुए चल रहे थे। पालकी यात्रा में मातृशक्ति हाथों में अंगदान के पोस्टर लेते हुए लोगों को महर्षि दधीची के महान त्याग का उल्लेख करते हुए अंगदान की प्रेरणा दे रही थी। पालकी यात्रा का मार्ग में अनेक स्थानों पर मंचों से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में हनुमान जी की वेशभूषा में कलाकार आकर्षण का केंद्र थे। वहीं उज्जैन के डमरू दल ने भी समा बांध लिया। पालकी यात्रा चाणक्यपुरी चौराहा से अन्नपूर्णा मंदिर, महुना का चौराहा, गंगवाल बस स्टैंड चौराहा, बड़ा गणपति होते हुए हंसदास मठ पर पहुंची, जहां पर महाआरती व महाप्रसादी के साथ आयोजन का विधिवत समापन हुआ। निवेदन कर रहा हूँ आपसे, जितने पीछे खड़े हैं आप कहो, छोटी छोटी गैया देखो छोटे छोटे बाल है, गोपाल है, छोटे से ही हमने मदनी गोपाल है, जैसे ही हम गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल है, वाहन रैली निकली, शाम को पालकी यात्रा निकल रही है। किस तरह का उत्साह और किस तरह से जयंती पूरी मनाई जा रही है? मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो महर्षि दधीची जयंती के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महर्षि दधीची जयंती के उपलक्ष्य में दादीच ब्राह्मण समाज द्वारा ऐतिहासिक भव्य रूप से पालकी यात्रा बाबा की रजत रूप में चरण पादुका लेके हम दादी ब्राह्मण बंधु लोग कंधे पे लेकर चरण पादुका लेकर भगवान के रथ पे सवारी है। हम उनके कृपा पात्र हैं, उनके आशीर्वाद स्वरूप हम सभी
दादिज वंशज महर्षि दधीची के कुलदेवी दधमती माता के आशीर्वाद से इस यात्रा को हम सब सफल बना रहे हैं, ऐतिहासिक बना रहे हैं, जिसमें कम से कम मेरे हिसाब से 1500 से 2000 के लगभग पब्लिक अभी वर्तमान में स्थित है, जिसमें युवा, बच्चे, महिला, बुजुर्ग सब अपने अपने हिसाब से आनंद ले रहे हैं। जिसमें इटारसी से ढोलक ताशा पार्टी आई है, महाकाल नगरी से डमरू पार्टी आई है, आपके बड़नगर से ढोलक पार्टी आई है, हर जगह से अलग अलग पार्टी आई है। यात्रा कहाँ से निकलकर कहाँ पर समाप्त? चाणक्यपुरी से प्रारंभ हुई है, बड़ा गणपति हंसदास मठ पर जाके ये समाप्त होगी। इसके पश्चात आरती के बाद में यात्रा निकलती, कैसा उत्साह है इस बार? बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी दादिज ब्राह्मण समाज में मैं पहली बार इतना उत्साह देख रहा हूँ, जो आज मुझे पहली बार। मैं तो दादिज ब्राह्मण समाज का एक छोटा सा बालक हूँ। बोल दधीची बंधुओं को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरा दादिज युवा संघ बहुत ही हर्ष उल्लास, महिला मंडल मतलब 500 से भी अधिक संख्या में यहाँ पर बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग वर्ग सभी आमंत्रित हैं और वो पधारे हैं। और उनमें इतना जोश और इतना हर्षोल्लास है कि चाणक्यपुरी चौराहे से हंसदास मठ तक ये पालकी यात्रा का आयोजन जो किया गया है वो बहुत ही भव्य रूप में चल रहा है। और महर्षि दधीची ही शक्ति दे रहे हैं पूरे युवा वर्ग को कि सब पालकी लेकर के अपने कंधों पर दधीची ऋषि की रजत की चरण की पादुका लेकर के सब पधार रहे हैं। इस बार देखा गया कि बहुत ज्यादा जोश और उत्साह कोरोना काल के बाद जी, में। क्योंकि क्या कहना चाहिए? पिछले गत 2 वर्षों से जो कि दधीची जयंती जो है वो इस भव्य रूप में नहीं बन पाई थी कोरोना के कारण से। वो जो हर्ष और उल्लास जो था पिछले 2 सालों का, वो सभी युवा वर्ग में भरा हुआ था। और अब वो दधीची ऋषि की कृपा से आप सभी के सामने उसका फल आपको दिख रहा है। अत्यंत कृपा बरस रही है प्रभु की और इस प्रकार से चल रही है। मैं शहर की जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे दधीची ऋषि जो है, जिनने अपने अंगों का भी दान कर दिया था, अपनी हड्डियों का भी दान कर दिया था, जब जब देवता उनको जब ज़रूरत लगी, तो उसी प्रकार हमारे मन में भी त्याग की भावना होना चाहिए, हमारे मन में भी समर्पण की भावना होना चाहिए। हम भी किसी भी तरीके की स्थिति हो, सदैव लोगों की सहायता करते रहे और उनकी मदद कर सकें।